हेलो बच्चों। चलो भाई, अब अपन अपना एक नया सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर से अपन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन प्लेन के क्वेश्चंस करते जाएंगे, तो कुछ प्लेन के बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाए उसके लिए ये पूरा सीरीज बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से देखते जाएंगे। तो चलो स्क्रीन में देखेंगे, अपन अपने पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू पॉइंट 2 3 4, मतलब अपने को एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो कि पॉइंट 2 3 4 से पास होता है एंड पैरेलल टू द प्लेन x+2y+4z=5। ठीक है, मतलब एक प्लेन के पैरेलल है। तो ध्यान से देखते जाएंगे, ये ऐसा करके अपने को इस प्लेन का अपने को इक्वेशन निकालना है जो कि इस पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट 2 3 4 से पास हो रहा है। पॉइंट ए हो गया। ठीक है, अब ये इस प्लेन के क्या है, एक दिए हुए प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, इस प्लेन का इक्वेशन अपने को कितना दिया हुआ है, तो इस प्लेन का इक्वेशन बता रहा है x प्लस ये कितना आ जाएगा 2y प्लस ये कितना आ जाएगा 4z। ठीक है, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा अपने पास 5। ठीक है, ध्यान से देख ले। तो अपने को इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस दिए हुए प्लेन के पैरेलल है। क्लियर है। तो बच्चों आपको याद होगा शायद, एक प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो ये रहता है कि उस पर अपने को दो चीज चाहिए रहता है, एक तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो कि दिया हुआ है और दूसरा उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो इस प्लेन के दिए हुए प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो अपने पास कितना आ जाएगा, तो नॉर्मल इसका डायरेक्शन रेशियो, तो ये क्या होता है बच्चों, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, मीन्स ये कितना आ गया 1 2 और ये कितना हो गया 4। तो बच्चों ध्यान से देखते जाना, तो ये नॉर्मल। ठीक है, क्लियर है। और चलो एज्यूम कर लेते हैं कि इसका डायरेक्शन रेशियो अपने पास कितना है। तो एज्यूम कर लिए कि इसका डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी। क्लियर है। अब जैसे ही इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, तो ध्यान से देखते जाना, सिंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेन्स आर पैरेलल। ठीक है, प्लेन्स आर क्या है, पैरेलल है। अब जैसे ही बच्चों प्लेन्स अपने पास पैरेलल हैं, तो देयरफॉर ये क्या हो जाना चाहिए, तो ये डायरेक्शन रेशियो अपने पास क्या होंगे, इक्वल रेशियो में होंगे। तो बच्चों देखो, एक सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगर आप 12th में हैं तो आप डायरेक्शन रेशियो को इक्वल रेशियो लेने के बाद आप उसको सॉल्व करिए। लेकिन अगर आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप सीधा सीधा क्या कर लिए कि ये जो डायरेक्शन रेशियो है ये कितना हो जाएगा ए बी सी, तो पैरेलल लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो रहेगा उसको आप क्या करिए, इक्वल ले लीजिए। मीन्स ये कितना आ जाएगा 1 2 और ये कितना हो गया 4। क्लियर है। तो बस अब इसमें कहानी खत्म, सीधा सीधा हिसाब किताब है। तो ये डायरेक्शन रेशियो अपने पास कितना आ गया, 1 2 4 आ गया। ठीक है, तो अब अपन इसको सीधा सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन तो क्या हो जाएगा, तो देख लो भाई, आपके पास x1 y1 z1 के जगह कितना है, ठीक है 2 3 4 है। ठीक है, और आपके पास ए बी सी के जगह मतलब नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, 1 2 4 दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन कितना आ जाता है, ए इंटू ये कितना हो जाएगा x-x1 प्लस ये कितना आ जाएगा b इंटू ये कितना हो जाएगा y-y1 और फिर ये कितना हो जाएगा प्लस c इंटू ये कितना हो जाएगा z-z1 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या होता है, प्लेन का इक्वेशन होता है जहाँ पर ए बी सी क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है और x1 y1 z1 क्या है बच्चों, ठीक है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो कि प्लेन पे लाई करता है। क्लियर है। तो बस अब इसमें अपन कहानी आगे दौड़ा देते हैं, तो ध्यान से देखते जाना। तो क्या हो जाएगा, तो चलो भाई लॉजिक लगाते जाएं, आराम से समझते जाएं। ए बी सी, तो ये कितना आ जाएगा 1 2 और ये कितना हो गया 4। और चलो x-x1 मतलब ये कितना आ जाएगा x-2, फिर ये कितना आ जाएगा प्लस, ठीक है, b इंटू y-y1 मीन्स ये कितना आ जाएगा y-3, ठीक है, फिर प्लस 4 इंटू ये कितना हो जाएगा z-z1 मतलब ये कितना आ जाएगा z-4 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 0। तो चलो भाई, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फाइनल कितना आ जाएगा x+2y और ये कितना आ जाएगा +4z। ठीक है, और देखो कांस्टेंट कितना आ गया -2 -6 कितना हो गया -8 और -16 तो कितना हो गया -24। मतलब आप क्या लिख सकते हैं, -24 को राइट साइड ले जाके +24। तो ध्यान से देख लेंगे बच्चे, आपके पास प्लेन का इक्वेशन कितना आया, कुछ इस तरीके से आया। तो ध्यान से देख लें आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ध्यान से देखें उसमें, तो ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है। क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से रहेगा, ध्यान में रखेंगे। एक प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो ये होता है कि हमेशा उसमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट और उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो नहीं था
जब दो प्लेन पैरेलल है तो उसके नॉर्मल भी क्या होंगे अपने पास, पैरेलल होंगे। अब पैरेलल नॉर्मल को मतलब अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो या तो आप उसके डायरेक्शन रेशो को इक्वल रेशो में ले लीजिए या फिर डायरेक्ट इक्वल ले लीजिए। तो ये सीधा सीधा लॉजिक रहता है। आप ट्वेल्थ का बोर्ड का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको इक्वल रेशो में लेना पड़ेगा, लेकिन आप कंपटीशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट क्या करिए, उसको इक्वल ले लीजिए। क्लियर है? थैंक यू बच्चों।